वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों के बीच में 6 अंतर क्या हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला यह है कि यदि हम बात करें कौन ज़्यादा गंभीर है या किससे मौत हो सकती है, तो उसमें क्या है, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो ज़्यादा गंभीर होता है। यदि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये डेडलेस हो सकता है और इससे व्यक्ति की जान जा सकती है। हेपेटाइटिस सी की यदि हम बात करें तो अगर हेपेटाइटिस बी के कंपैरिजन में हम बात करें तो हेपेटाइटिस सी इतना ज़्यादा डेंजरस या इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता जितना हेपेटाइटिस बी होता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज क्या होता है, तो हेपेटाइटिस बी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस वायरस को मेडिसिन के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं और आप नॉर्मल लाइफ जो होते हैं आप जी सकते हैं। और यदि हम बात करें हेपेटाइटिस सी, तो इसका जो होता है ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाता है, जिसमें क्या होता है 90% से ज़्यादा लोगों को इससे बचाया जा सकता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है वो ज़्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस सी जो होता है कंपेरिजन लेसर है, क्योंकि इसका जो होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन की, मतलब टीके की। तो हेपेटाइटिस बी के रोकथाम के लिए जो होता है वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बट हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है, कोई भी वैक्सीनेशन अवेलेबल अभी तक नहीं है। अब बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी जो होता है डीएनए वायरस की वाली डिजीज होती है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है वायरस का वो डबल हेलिकल होता है। हेपेटाइटिस सी जो होती है आरएनए डिजीज होती है, हेपेटाइटिस सी वायरस जिसको बोलते हैं, मतलब ये आरएनए होता है, सिंगल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल नहीं होता है। अगला होता है हेपेटाइटिस बी कैसे फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी होता है ब्लड टू ब्लड कनेक्ट से फैलता है। शारीरिक तरल पदार्थ जैसे कि वीर्य है, मतलब स्पर्म है, या वेजाइनल जो होता है डिस्चार्ज की वजह से, या लार्वा की वजह से जो होता है ट्रांसफर हो सकता है। जन्म के दौरान माँ से बच्चे को ये बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। उसके अलावा जैसे कि यदि आप नीडल या रेजर ब्लेड मतलब शेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ये हेपेटाइटिस बी हो सकती है। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो ये भी जो होता है खून से खून के संपर्क होता है, साझा सुइयों और रेजर ब्लेड के माध्यम से हो सकता है, जन्म के दौरान माँ से बच्चे को हो सकता है, यौन संपर्क के दौरान हो सकता है, इंटरकोर्स के दौरान हो सकता है। माँ से जो बच्चे का जो माध्यम है, मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि हेपेटाइटिस बी होता है। अब बात करें क्रोनिक ज़्यादा कौन कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी यदि इसका उपचार ना किया जाए तो लगभग 30 से 40% वयस्कों में ये क्रोनिक हो सकता है। और हेपेटाइटिस सी जो है 60 से 80 वयस्कों में ये जो क्रोनिक हो सकता है, ये ज़्यादा गंभीर रूप ले सकता है। तो हेपेटाइटिस सी की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है। अब बात करते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए आपका सबसे पहले एलएफटी टेस्ट, उसके बाद एचबीएसएजी, बाद में एचबीईएजी और एचबीबीडीएनए टेस्ट या एंटी एचबीई टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। हेपेटाइटिस सी के लिए एलएफटी होता है टेस्ट, साथ में एंटी एचबीसी या एससीवी आरएनए की जरूरत पड़ सकती है, या एससीवी जेनोटाइपिंग की भी आपके आगे चल के जरूरत पड़ सकती है। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ लैंगो।